दोस्तों कैसे हैं आप। आज है 16 दिसंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष मास कृष्ण पक्ष। न्यूज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज के बारे में अगर खास बात करें तो आज का खास दिन भारत में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह दिन भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और पराक्रम के लिए जाना जाता है। अगर आप भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय हिंद, जय जवान, जय भारत। ठीक है, भारतीय सेना के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के एक और ख़ास दिन की बात करें तो आज का दिन बांग्लादेश के विजय के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद बांग्लादेश घोषित किया था। इसके बाद से ही बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और देखते हैं कि आज की खबरों में आप क्या देखेंगे। राजनीति की बड़ी हलचल, सरकार के नए फैसले, देश दुनिया की अहम खबरें, मौसम, शिक्षा, नौकरी और कारोबार अपडेट और सभी जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, राधे राधे नीचे कमेंट में करिए अगर आप राधा रानी के भक्त हैं, प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है कि वह है भारत में जो हॉकी की टीम जो जीती हुई है। भारत ने रचा इतिहास, पहली बार जीता स्क्वैश का विश्व कप। भारतीय स्क्वैश टीम ने चेन्नई में खेले गए फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 के क्लीन स्वीप से हराकर पहली बार स्क्वैश का विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। तो भारतीय टीम ने हॉकी के क्षेत्र में अपना जो रिकॉर्ड हासिल किया है, रिकॉर्ड जीत हासिल किया है, उसके लिए भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली की हालत तो आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में प्रदूषण का कहर, कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति बनी हुई है। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी से कक्षा 5वीं तक की सभी सरकारी और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगली सूचना तक फिजिकल कक्षाएं बंद रखने का आदेश दिया है। यानी कि सारी कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जाएंगी ताकि बच्चे घर पे रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकें, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, दिन पे दिन बदतर होती जा रही है और दिल्ली सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। चलिए अगली खबर के बारे में बात करते हैं कि जो साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़। सीबीआई ने चीनी नागरिकों सहित 17 पर चार्जशीट दाखिल कर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1000 करोड़ से अधिक के अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़ किया। 4 चीनी नागरिक समेत 17 आरोपियों और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साइबर जो क्राइम है वो भारत में बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको और हमको दोनों को सुरक्षित रहने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी ओटीपी मांगता है तो बिल्कुल मत शेयर करिए, या कोई भी आपके मोबाइल पे बैंक के लिए या किसी भी बैंक से रिलेटेड काम के लिए फ़ोन करता है और कहता है कि आपके मोबाइल पे एक लिंक गया है या ओटीपी गया है, तो आपको बिल्कुल शेयर नहीं करना है, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। सावधान नागरिक बनना है, सतर्क नागरिक बनना है। ठीक है, चलिए अगली खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली खबर क्या है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट का फैसला, वयस्क महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने को स्वतंत्र। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वयस्क महिला अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और विवाह किसी महिला की इस स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकता है। महिला को याचिकाकर्ता के साथ रहने की अनुमति दी गई और पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया। इस मामले में आप क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में एक जारी किया है, बयान जारी किया है या फैसला जारी किया है कि अगर महिला वयस्क है तो वो अपने हिसाब से रहने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगला आदमी उसका मालिक हो गया है। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी फिर गिरफ्तार। मानवाधिकारों की पहल के लिए जानी जाने वाली नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह एक मानवाधिकार वकील की शोक सभा में शामिल होने गई थी। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया। नोबेल समिति ने ईरान सरकार से नरगिस को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, आपको मिलेगा बेस्ट न्यूज़ और आप बन जाएंगे हमारे चैनल की नए फैमिली मेंबर। चलिए अगली खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे और प्रदूषण के कारण उड़ान संचालन प्रभावित। दिल्ली में सोमवार सुबह घने कोहरे की चादर और गंभीर वायु प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कई उड़ानों को रद्द किया है। एयरलाइंस ने कई उड़ानों को रद्द किया है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा इसमें फैला हुआ है, कितना धुंध फैला हुआ है। ठीक है,
चलिए अगली खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है लेटेस्ट न्यूज। हार्दिक हार्दिक पांड्या बने पहले भारतीय ऑलराउंडर, 100 विकेट और 1000 रन के कीर्तिमान। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने। ठीक है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में ट्रिस्टन स्टम्प्स का विकेट लेकर 100वां विकेट भी पूरा किया है। अगर अभी क्रिकेट के फैन हैं और हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में से हर घंटे 110 करोड़ की बिकने वाली इस साल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है। ठीक है, एफपीआईएस इस साल अब तक कुल 1.52 लाख करोड़ की राशि निकाल चुके हैं। औसतन हर ट्रेडिंग घंटे में 110 करोड़ की बिकवाली। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने की 7.2 लाख करोड़ की मजबूत खरीदारी से बाजार को संभाला है। खैर ट्रेडिंग की ये न्यूज़ है, ट्रेडिंग के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, वरना मुझे न्यूज़ मिला था, मैंने आगे बढ़ा दिया। पटना में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में 31 वर्षीय युवक को सरेआम गोली मार दी गई। वारदात गुलजार बाग उप डाकघर के पास हुई, जब बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारी और फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए और मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आजकल गोली बंदूक मिलना बहुत आसान हो गया है, कोई भी कहीं से भी खरीद के किसी को भी ठोक दे रहा है। तो भाई प्लीज़ सावधान रहो, सतर्क रहो और देख ताक के चलो। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नोएडा में 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में। आदेश जारी। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्री नर्सरी से कक्षा 5वीं तक की सभी कक्षाओं को अगले आदेश तक पूरी तरह ऑनलाइन मोड में चलाने का निर्देश दिया। कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में जारी रहेगी, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगी। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर 14 दिसंबर 2025 से प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कोरोना में जो ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसका फ़ायदा अब सरकार भी उठा रही है और फैमिली को भी बोल रही है कि आप उसका फ़ायदा उठाइए, बच्चों को बाहर मत भेजिए क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण बहुत बेकार हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। ठीक है, चलिए अगली खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 सीरीज में बनाई बढ़त। भारतीय क्रिकेट टीम ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका की टीम मात्र 117 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत ने 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। धर्मशाला में यह भारत की लगातार 5वीं अंतर्राष्ट्रीय जीत है। अगर आप भी इस मैच के फैन हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किसके सबसे ज़्यादा फैन हैं, इनके कौन से प्लेयर के फैन हैं। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ता को ऊंचाई दी, ऐसा कहना है रविशंकर प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ नेता का। सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना संभव है। प्रसाद ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। चलिए अगले खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं कि डीजी और बीएसएफ ने जम्मू सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जम्मू फ्रंटियर का दौरा किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया। डीजी ने जवानों को 24 घंटे सतर्क रहने और सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक कोशिश को विफल करने का निर्देश दिया है। चलिए अगले खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवोदय विद्यालय पर तमिलनाडु से केंद्र से बात करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र सरकार से बातचीत करें। न्यायालय ने इसे राज्य के छात्रों के लिए अवसर बताया। लंबे समय से तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर राजनीतिक विवाद चल रहा है, जिसे कोर्ट ने खत्म करने की एक पहल जारी की। मेसी के इवेंट में दिल्ली सीएम रेखा को दर्शकों ने हूट किया। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के दिल्ली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच पर पहुंची। दर्शकों ने बढ़ते प्रदूषण AQI को लेकर नाराजगी जताते हुए AQI और रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के नेता ने इसे दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती बताया। मेसी फिलहाल बंगाल आए हुए थे और बंगाल में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी रेखा गुप्ता ने अपनी बेइज्जती करा ली। तो वैसे भी दिल्ली की हालत उन लोगों ने खराबी कर रखी है। बीजेपी को बड़ी मुश्किल से मौका मिला है दिल्ली में एक सीट एक बार जीतने का, तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगली बार उनको कोई मौका देने वाला भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती कराई है उसके लिए तो भाई क्या ही कहना।
जहाँ भारतीय क्रिकेट टीम जीतती जा रही है वहीं पे ये लोग अपनी बेइज्जती ही कराते अलग घूम रहे हैं। चलिए अगले खबरों की आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी सुपरनोवा स्ट्रोक स्टेंट डिवाइस को क्लिनिक इस्तेमाल की मंजूरी। एम्स दिल्ली के नेतृत्व में GRASSROOT यानी कि ग्रास रूट ट्रायल की सफलता के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने सुपरनोवा ब्रेन स्ट्रोक स्टेंट डिवाइस को क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। यह डिवाइस अब स्ट्रोक के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहली बार किसी स्ट्रोक डिवाइस को पूरी तरह भारतीय क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर स्वीकृति मिली है। यह मेक इन इंडिया की पहल है और मजबूती देता है और देश के मेडिकल टेक्नोलॉजी सेंटर में नई संभावनाएं खोलता है। चलिए अगले खबरों की आगे बढ़ते हैं कि तिब्बती संसद ने इन एक्साइल का भारत में चीन के खिलाफ अभियान। तिब्बती संसद इन एक्साइल ने भारत में चीन के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत के लिए समर्थन जुटाना है। प्रतिनिधियों ने चीन की दमनकारी नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघनों और तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को उजागर किया। उन्होंने दलाई लामा के साथ भी संवाद किया और तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की। यह अभियान तिब्बती समुदाय की आवाज़ को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का एक बेहतरीन और एक नई दिशा के रूप में काम करेगा। चलिए अगली खबरों की आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर पर बाइक सवार बदमाशों का हमला। दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर को बाइक सवारों ने गोली मार दी। जोगिंदर और उनके कर्मचारी पर गोली चलाई है, यानी कि वो लोग लौट रहे थे, जिससे जोगिंदर गंभीर रूप से घायल हुए। घटना रात 9:30 बजे हुई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने पहले भी कहा फिर कहता हूं कि गोली बंदूक मिलना बहुत आज के समय में आम बात है, तो प्लीज़ बच के रहिए। आज अगर किसी से भी छोटी मोटी दुश्मनी हो जाती है तो कोई भी ठोक के चला जाता है। मनरेगा का नाम बदलने पर विवाद, विपक्ष ने किया विरोध। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के कथित प्रस्ताव पर देश में विवाद शुरू हो गया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भी इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और विरोध किया। सरकार ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस कदम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में तीखी बहस हो चुकी है। चलिए अगली खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। नो हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी ने पाक प्लेयर के फीते बांधे। दुबई में अंडर-19 एशिया कप मैच के दौरान भारतीय पाकिस्तान मुकाबले में नो हैंडशेक नीति थी। बावजूद इसके भारत के तेज गेंदबाज किशन कुमार सिंह ने पाकिस्तान के बल्लेबाज हुजैफा आहसान के जूते के फीते बांधकर मदद की। भारतीय टीम ने मैच 90 रनों से जीत लिया। यह घटना खेल भावना और सौहार्द का संदेश देती है, भले ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बना हुआ है। चलिए अगले खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला स्वदेशी 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किया लॉन्च। भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया कदम। अपना पहला स्वदेशी 64 बीट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च किया। यह माइक्रो प्रोसेसर देश में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और सामरिक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होगा। यह पहल भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं कि सर्दियों में कम पानी पीने से हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल माथुर ने चेतावनी दी है कि सर्दियों में लोग अक्सर पर्याप्त पानी नहीं पीते। कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ाता है। तो सर्दियों में भी आपको पानी पीने का बिल्कुल ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करना है। गर्मियों की तरह भर भर के पानी पीना है, लेकिन भाई गर्म करके पीना है, ठंडा ही नहीं पी लेना है, फिर गला पकड़ लेगा, फिर हॉस्पिटल भागते रहोगे। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। गीजर गैस लीक होने से यूपी में लड़की की मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 15 वर्षीय लड़की की कथित रूप से गीजर की गैस लीक होने से मौत हो गई। वह बाथरूम में नहाते समय बेहोश हुई मिली। हाल ही में बागपत में 24 वर्षीय युवक की इसी तरह से मौत हुई थी। तो भाई जिसके घरों में गीजर है सावधान रहें, सतर्कता रखें। गीजर से नहाने में मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन अगर लीक हो गई गैस तो फिर जानलेवा है, तो बच के रहें। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। राज ठाकरे की बड़ी सियासी टेंशन। 2008 हिंसा मामले में आरोप तय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई। 2008 के हिंसा मामले में उन पर आरोप तय हो गए हैं। यह मामला उस समय का है जब मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय अभ्यर्थियों पर हमला किया था। राज ठाकरे ने खुद को निर्दोष बताया। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, जो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है। और राज ठाकरे वैसे भी उत्तर भारतीयों से छिड़े रहते हैं। उत्तर भारतीयों से पता नहीं इनको क्या परेशानी है। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में घटिया सड़क निर्माण पर कांग्रेस विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कांग्रेस विधायक रामसिया भारती ने बमनोरा से हीरापुर जाने वाली सड़क पर घटिया पैचवर्क पर ठेकेदार और अधिकारियों को मौके पर फटकार लगाई। उन्होंने सड़क निर्माण में लापरवाही और जनता के पैसों के दुरुपयोग पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। तो इस खबर में इतना ही। आपको खबर कैसा लगा? खबरों में और सुधार लाया जाएगा धीरे धीरे। तब तक के लिए जय श्री हनुमान जी। भगवान आपके
काम को मंगल करें, आपके जीवन को मंगलमय रखे। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हनुमान, राधे राधे, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।